आज जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनसुनवाई के दौरान पीड़ित विपिन तंतुवाय निवासी धनवंतरी नगर जबलपुर ने ज्ञापन देकर बताया कि तेवर भेड़ाघाट निवासी आशीष शुक्ला एवं शराब ठेकेदार आशीष शिवहरे द्वारा मेरा तेवर भेड़ाघाट रोड स्थित न्यू फौजी ढाबे में तोड़फोड़ कर सामान फेंक दिया गया। विपिन तंतुवाय ने बताया कि मेरा तेवर भेड़ाघाट रोड स्थित न्यू फौजी नाम से ढाबा संचालित होता था, जिसका आशीष शुक्ला पिता राजेंद्र प्रसाद शुक्ला से ढाबे का एग्रीमेंट था, परंतु मुझे बिना कोई सूचना दी एग्रीमेंट तोड़कर मेरे ढाबे में जबरन घुसकर तोड़फोड़, लूटपाट एवं चोरी की गई, जिसमें मेरा लगभग 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा 24 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विस्तार पूर्वक शिकायत पत्र सौंपा गया था, परंतु आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित विपिन तंतुवाय ने पुनः मांग की है जल्द से जल्द जांच कर इस विषय को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करें, अन्यथा मैं पुनः अपनी जगह में अपना ढाबा खोलूंगा, नहीं तो उक्त जगह पर अनशन पर बैठूंगा। अपने कर्मचारियों के साथ इस बीच कोई अप्रिय घटना घटती है, इसकी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जबलपुर से जुबेर शेख की रिपोर्ट। मैंने पिछले हफ्ते जन सुनवाई में एसपी साहब को आवेदन भी दिया था, उसमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं फिर आज एक बार पुनः दे रहा हूं। अगर मेरी सुनवाई कल तक नहीं होती है तो कल से मैं जाकर अपना ढाबा भी खोलूंगा। अगर ढाबा खोलने नहीं देंगे तो वहीं सामने बैठूंगा हड़ताल पे। किस संबंध में आप? ये मेरे फौजी ढाबे को आशीष शिवहरे के लोगों ने और आशीष शुक्ला ने जबरदस्ती रातों रात मेरी गैर मौजूदगी में वहाँ पे कब्जा कर लिया। रातों रात शराब दुकान खोल ली, सुबह से शराब बिकने लगी, मेरा सामान लाखों का ये सब तोड़ फोड़ दिया, फेंक दिया गया। मैं और मेरे लोग, हम लोग सब रातों रात बेरोजगार हो गए। अब हम कल वहाँ पर जाकर अपना ढाबा खोलने का प्रयास करेंगे। अगर वो नहीं खोलने देंगे तो हम वहीं हड़ताल पे बैठेंगे। आज जनसंपर्क में आया तो अधिकारी लोगों ने क्या आश्वासन? अधिकारी लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम उसकी जाँच करवाएंगे, लेकिन ये आश्वासन तो पिछले हफ्ते भी दिया था। 1 हफ्ते से कोई जाँच नहीं हुई, ना कोई किसी के ऊपर मामला कायम हुआ। हम सब दर दर भटक रहे हैं, यहाँ आवेदन वहाँ आवेदन, ऐसा नहीं होता है। उसके ऊपर सख्ती से जांच करने का हम कोशिश करते हैं और हमारे साथ जो धोखाधड़ी की गई है उसके लिए हम जांच करने का सर से निवेदन करते हैं। मेरा नाम विपिन तंतुवाय, न्यू फौजी ढाबा संचालक। हमारी ये शिकायत है कि इनकी ज़मीन है, आशीष शुक्ला नाम का, बड़े पापा के मेरे बेटे हैं, तो वो अवैध कब्जा जमा के रखे हैं, जो कि वो ज़मीन उनके नाम पे ही नहीं है और वो ढाबा का निर्माण करवा रहे हैं, वहाँ एग्रीमेंट करवा रहे हैं हम लोग की बिना सहमति के, जो कि जगह इनकी है। विनोद शुक्ला ये मेरे पिताजी हैं और वो वहाँ पे फिर उनने वो ढाबा बंद करा के वाइन शॉप खुलवा ली, जो कि पंचायत में बनी थी। वहाँ नगर निगम में वो लेके आ गए हैं, जो कि वो जगह हमारी है, तो हमारा वो सीमांकन नहीं होने दे रहे हैं और वो कब्जा जमा के बैठे हैं, तो हमको हमारा न्याय चाहिए है। कहाँ शिकायत कर चुके हैं? हम लोगों ने उसने 420 की है, हम लोगों ने पूरी सीएम हेल्पलाइन की है, थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है पिताजी ने, उनने लड़ाई झगड़ा भी की है, हम लोग ने आपसी मतलब बातचीत करने की कोशिश की, बट वो ऐसा हो नहीं पाता है। वो हाथ वगैरह भी उठाया है उनने, पहले लड़ाई झगड़ा हुआ है, हर जगह कंप्लेन दी है हम लोगों ने उनकी, यहाँ भी कंप्लेन दी है। एसपी कार्यालय हम लोग आए हैं, सर ने बात की है, अब पता चलेगा। हाँ, मेरा नाम सीमा उपाध्याय है, उनकी बेटी हूँ। ये हमारे ग्राम पंचायत कूलन में पहले अंग्रेजी शराब की दुकान थी। अब मेरी जगह ग्राम चीता पहाड़ में है और वहाँ पे आशीष शुक्ला ने शराब की दुकान खोल रखी है। मेरा सीमांकन भी नहीं होने दे रहा मेरी जगह का, और बाईपास रोड से बाईपास रोड से ये 2.5 किलोमीटर दूरी की जगह पर शराब की दुकान 500 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, 250 किलोमीटर की दुकान पर खोल रखा है। इसलिए मेरी जगह पे बंद करवाने का कष्ट करें। मेरा भतीजा है आशीष शुक्ला। ये जनता में बताता है, जनता में कोई अध्यक्ष, भाजपा में कोई नेता है। आपने अपनी जमीन किराए से दी थी? भाजपा की मंडल उपाध्यक्ष। मैंने जगह है अपनी कोई किराए से नहीं दी है, जबरदस्ती अवैध कब्जा किया है। इसकी शिकायत कहीं और की है आपने? मैंने कई जगह शिकायत की है, तहसील में अभी मेरा कागजात लगे हुए हैं। आज कहाँ आए हो, क्या आश्वासन मिला? मैं एसपी ऑफिस आया हूँ क्या आश्वासन मिला? और मेरे को ये आश्वासन मिला है कि आपका
हम कार्य करवा देंगे। क्या लगता है आपको, राजनीतिक दबाव है क्या आपकी? हाँ, राजनीतिक दबाव दिया है मेरे को बहुत ज़्यादा। कितनी जमीन है आपकी? मेरी वहाँ 0.2 है, किसके नाम पे है वो? वो हमारे नाम पे है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम विनोद कुमार शुक्ला। जी देखिए, वास्तव में ये मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा विवादित, धोखाधड़ी, मारपीट, अवैध जो क्रियाकलाप इनको लेकर के है। जिस प्रकार से आपने देखा कि जो विनोद कुमार शुक्ला, इनका भतीजा है आशीष शुक्ला, इसने विपिन तंतवाय नाम के व्यक्ति से अपने फौजी ढाबे का जो तेवर छीतापार में है, एक एग्रीमेंट बनाया 11 महीने का, जनवरी से लेकर के नवंबर तक का। लेकिन अभी यही अप्रैल में उनने 20 तारीख को रात में अचानक इनके ढाबे में आए, एक आशीष शिवहरे करके एक शराब ठेकेदार है और अन्य उनके साथी हैं, उनके कर्मचारी हैं, जबरदस्ती आए, उन्होंने इनके अनुपस्थिति में वहां पर अपना पूरा सामान रखा, इनका ढाबा तोड़ फोड़ दिया, इंटीरियर फाड़ दिया, ढाबे का सामान पलटा दिया। और उसके बाद जब इन्हें जानकारी लगी तो ये पहुंचे, तो वहां पर आशीष शुक्ला और जो ढाबे का जो सुनील तिवारी करके कोई है, तो वो उपस्थित थे। तो उन्होंने आपत्ति दर्ज करा कि भाई हमारी अनुपस्थिति में आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बोला हमने ये ढाबा इनको दे दिया। तो बोले अपना तो 11 महीने का एग्रीमेंट है। तो उन्होंने बोला नहीं, हम आज से इनको दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई हमको पहले बताते, और पहले चर्चा भी हो चुकी थी कि 30 अप्रैल तक हम इसको खाली कर देते, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन वो नहीं माने, तो बोले आप हमको कोर्ट से नोटिस देते, जो कि 2 महीने का अवसर रहता। वो नहीं मान, उन्होंने, क्योंकि वो भाजपा नेता थे, तो उन्होंने बोला जाओ आपसे जो करते बने कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर लेगा, हमारी सरकार है। ये भेड़ाघाट थाने शिकायत दर्ज कराने गए रात को 3 बजे लगभग। और आश्चर्य की बात है कि जिस समय शिकायत दर्ज कराने गए, भेड़ाघाट थाना बंद पाया गया, चैनल गेट लगा हुआ था। इन्होंने जाकर के वहां आवाज लगाई, पुलिस कर्मचारी कोई भी नहीं निकला। आप चाहे तो वहां की वीडियो फुटेज चेक कर सकते हैं, जैसा इन्होंने बताया। फिर उसके बाद इन्होंने 112 लगाई, पुलिस आई, पुलिस ने भी बोला आप लोग आपसी समझौता कर लो, उसमें भी मामला नहीं सुलझा। फिर इन्होंने 181 लगाई, तो वो तो पेंडिंग है। फिर पिछले मंगलवार को आके एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा जी को दिया, उन्होंने जांच के लिए भेजा, तो वो अभी तक जांच हो ही रही है। फिर इसमें एक हट के जो एक घटनाक्रम हुआ कि ये पेपर में प्रकाशित होने के बाद उनके आशीष शुक्ला के चाचा आए, बोले जिस जगह का आपके फौजी ढाबे का एग्रीमेंट है वो जगह ही बोले हमारी है, तो फर्जी एग्रीमेंट हुआ आपके साथ, धोखाधड़ी हुई है। इसको लेकर के इन्होंने शिकायत करी स्वयं भी, और इसका बोले तहसीली में सीमांकन का केस चल रहा है। तो मतलब कुल मिला के धोखाधड़ी, जबरन घुस के तोड़फोड़, मारपीट, सामान कब्जा करना, अमानत में खयानत, इस प्रकार से विभिन्न धाराओं के तहत हमने मांग की है कि इस पर केस दर्ज किया जाए। और जो ढाबा है, क्योंकि किराएदार होता है ढाबा, उस 11 महीने तक ये मान लीजिए वही मालिक है, मालिक भी बिना पूछे नहीं आ सकता। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आशीष शिवहरिया जो भी शराब ठेकेदार है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखते हैं इन लोग ना आज गुंडागर्दी, शराब ठेकेदार ना होकर के इनको सरकार गुंडे का ठेका दे चुकी रहती है। तो इन्होंने इस प्रकार की जो गतिविधि करी है, हम चाहते हैं इसमें इनको न्याय मिले। आज बेचारे 1-1.5 साल से ये भी भटक रहे हैं, शुक्ला परिवार, और लगभग 20 दिन से जो है ये तंतवाय परिवार भी 10 दिन से इसके लिए लेके परेशान है। कन्हैया तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जय महाकाल संघ अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल।